तो बेटा ध्यान से सुनिएगा, आप लोगों की कुछ प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स हैं जो मैंने देखी हैं। तो कुछ बेसिक प्रॉब्लम्स हैं, इतना मुश्किल भी नहीं है, तो आज पहले मैं उन्हें सॉल्व करूंगा, उसके बाद आगे कंटिन्यू करेंगे। जरूरी है कि सभी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होती रहें, वरना तो आप इन्हें बढ़ा बैठेंगे बेटा। देखिए, एक प्रोग्राम मैंने आप लोगों को दिया था पैलिंड्रोम का। स्ट्रिंग में ये चेक करना है कि एग्जैक्टली जो स्ट्रिंग यूजर ने इनपुट की, सॉरी नंबर, परमिशन ऑन कर दीजिए, वो पैलिंड्रोम है या नहीं है। तो बेटा कोई भी नंबर पैलिंड्रोम कब होता है ये आपको पता ही है कि यदि उस नंबर को आप रिवर्स कर दें और वो ओरिजिनल नंबर के इक्विवेलेंट हो तो हम उसे पैलिंड्रोम कहते हैं। लेट वी हैव 854, इसका रिवर्स आप करेंगे तो वी विल गेट 458, तो दिस इज नॉट इक्वल टू द ओरिजिनल नंबर, तो दैट्स व्हाई दिस इज नॉट अ पैलिंड्रोम। बट इफ वी हैव 858 and we reverse it, then we will get again 858, which is the same as original one, so this is known as palindrome। तो हम यूजर से एक नंबर इनपुट कराएंगे, तो उसके लिए हमने एक स्कैनर का ऑब्जेक्ट बनाया। अब यूजर कितने डिजिट का नंबर डालेगा हमें नहीं पता एग्जैक्टली और हम उस नंबर को रिवर्स करना चाहते हैं। तो पहले लॉजिक पे ध्यान दो। एक नंबर आपके पास है, सपोज दिस वन। यदि इस नंबर का आप 10 से रिमाइंडर निकालें बेटा, यू विल गेट 5। अब आप इस नंबर को 10 से डिवाइड कर दीजिए। दोनों इंटीजर्स हैं तो आंसर हमारा पॉइंट में नहीं आएगा, मेरे पास वैल्यू आएगी 879। 879 को आप फिर से 10 से रिमाइंडर निकालो तो आपका आंसर आएगा 9। और 879 का 10 से अब आप निकालें डिवीजन तो यू विल गेट 87। 87 को अब आप फिर से 10 से रिमाइंडर निकालिए, आपके पास वैल्यू आएगी 7। और 87 का 10 से डिवाइड करेंगे आप, वैल्यू आएगी 8। अब ये जो 8 है हमारे पास, इस 8 का फिर से आप रिमाइंडर निकालो 10 से, तो यू विल गेट 8। और 8 को यदि 10 से डिवाइड करेंगे यू विल गेट 0। 0 आते ही रुक जाइए। अब जो डिजिट्स आपके पास आई थी वो फर्स्ट डिजिट थी रिमाइंडर वाली बेटा 5। 5 को 10 से मल्टीप्लाई करो यू विल गेट 50 और इसमें प्लस 9 करा दो, वैल्यू आपकी हो गई 59। अब 59 में 10 से मल्टीप्लाई करो 590 प्लस 7 करा दो 597। 597 में 10 से मल्टीप्लाई करो 5970, 8 कर प्लस कर दो तो 5978, विच इज द रिवर्स ऑफ दिस। 8795 का रिवर्स हो जाएगा आपका 5978। तो इस तरीके से हम नंबर को करेंगे रिवर्स। एक बार रिपीट कर दो। हाँ जी बेटा, रिपीट कर दो सर एक बार और। देखो जो हमारे पास ये रिमाइंडर और डिवाइड करके जो रिमाइंडर्स वाली डिजिट आ रही थी, रिमाइंडर्स वाली डिजिट, उन डिजिट की बात करेंगे बस। तो 5 को 10 से मल्टीप्लाई करो 50, नेक्स्ट वैल्यू प्लस कराओ 59। अब 59 को यदि मैं 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो वी विल गेट 590। 590 में प्लस 7 करा दो यू विल गेट 597। अब 597 को 10 से मल्टीप्लाई करो, यानी जो प्रीवियस वैल्यूज हैं उनको 10 से मल्टीप्लाई करो और अगले रिमाइंडर को प्लस कर दो। तो 597 को मल्टीप्लाई किया 5970 और 8 करा तो 5978 उसमें प्लस हो जाएगा। 5978 आपका 8795 का रिवर्स है। अब ये प्रोसेस मुझे कब तक करना है? ये प्रोसेस मुझे जब तक करना है जब तक मेरा डिवाइड करके 0 ना आ जाए, जब तक मैं इस प्रोसेस को चलाता रहूंगा। कब तक? जब तक 0 ना आ जाए। यानी मुझे ये नहीं पता कि लूप कितनी बार चलेगा, पर मुझे ये पता है लूप कब तक चलेगा। तो यदि मुझे पता होता कि मेरा लूप इतनी बार चलना है तो मैं फोर लूप लगाता, पर मुझे पता है लूप कब तक चलेगा, तो इसलिए मैं व्हाइल लूप लगाऊंगा। व्हाइल का मतलब है जब तक ये कंडीशन आपकी सेटिस्फाई रहे। तो इसी कॉन्सेप्ट को अब हम फॉलो करने जा रहे हैं। हमने यूजर को एक मैसेज डिस्प्ले किया, एंटर अ नंबर, और वो नंबर सपोज मैंने n वेरिएबल में ले लिया। sc डॉट नेक्स्ट इंट की हेल्प से ये मेरे पास आ गया। तो n में मेरे पास नंबर है। अब इस नंबर को मैं कब तक चला था, प्रोसेस पे ध्यान देना, जब तक 0 ये नहीं हो गया था। तो मैंने कहा while n is greater than 0, जब तक n 0 है तब तक ये प्रोसेस चलता रहे।
सबसे पहले मैंने नंबर को रिमाइंडर निकाला था 10 से, इसको मैंने कह दिया सपोज करो r, फिर मैं n को डिवाइड करता था 10 से और वापस उस नंबर को फिर आगे प्रोसेस करता था, तो ये वैल्यू मेरी हो गई n में ही वापस। स्टेप्स पे ध्यान देना, जो स्टेप्स मेरे पास हैं इस पे अब यदि ध्यान से आप देखेंगे तो बेटा वर्किंग है मेरे पास, नंबर आया, नंबर की वैल्यू मान लो आप 152, 152 ग्रेटर देन 0, नो, तो 152 का 10 से रिमाइंडर निकालो बेटा, वैल्यू आई 2। अब 152 को 10 से डिवाइड करा, 15 आया, 15 n में आ गया, वापस लूप में आ गए, 15 इज ग्रेटर देन 0, यस, तो अब 15 रिमाइंडर 10 करेंगे तो 5 आएगा। तो मेरे पास ये रिमाइंडर्स आ रहे हैं, डिस्प्ले करा लेते हैं, एक बार कंफर्म करा लेते हैं कि वैल्यूज हमारे पास सही हैं या गलत हैं। तो हमने सिंपल आर को प्रिंट कराया, नथिंग स्पेशल इन दिस प्रोग्राम। कंपाइल करके रन कर रहा हूं, वैल्यू डाली मैंने 854, मेरे पास डिजिट्स आई हैं 458, ये डिजिट्स है बेटा अलग इंडिविजुअली, ये कोई नंबर नहीं है अभी मेरे पास। अब मैं इसको नंबर में कन्वर्ट करूंगा, तो मैंने लूप के बाहर एक वेरिएबल ले लिया, सपोज करो m, जिसको इनिशियलाइज किया है 0 से, और यहां मैंने लिखा m इज इक्वल टू m इंटू 10 प्लस r। लॉजिक पे ध्यान दो, कुछ देर पहले मैंने क्या बताया था, हर बार 10 से मल्टीप्लाई करूंगा, रिमाइंडर प्लस करूंगा, पर इनिशियली तो बेटा मेरे पास कुछ होगा ही नहीं, तो इनिशियली मेरे पास है 0, तो 0 में 10 से मल्टीप्लाई करोगे 0 प्लस रिमाइंडर r, r यदि आपका 5 है तो m की वैल्यू 5 हो जाएगी। अगली बार जब ये लूप दोबारा चलेगा तो 5 इंटू 10 50 हो जाएगा और अगला रिमाइंडर इसमें प्लस हो जाएगा। अब हम लूप के बाहर आ गए और ये चेक किया कि m में हमारे पास एग्जैक्टली क्या आया है, m जो वेरिएबल हमने लूप के बाहर डिक्लेयर किया था इसमें हमारे पास क्या वैल्यू है, ये हमने चेक किया। देखो 8547 का रिवर्स हो गया बेटा 7458, जस्ट रिवर्स। अब यदि रिवर्स हो गया तो मैं इस पे इफ कंडीशन लगा सकता हूं, ओरिजिनल नंबर मेरा था n वेरिएबल में, लेकिन n को आप ब्रेक कर चुके हैं बार बार, तो n की वैल्यू 0 हो चुकी है, इसकी एक कॉपी संभाल कर रख लो और अब कंपेयर करो, यदि k किसके बराबर है आपका m के, तो पैलिंड्रोम है, नंबर इज पैलिंड्रोम, else number is not a palindrome। कंपेयर मैंने k से कराया क्योंकि n मेरा जो है वो कट कट के खत्म हो चुका है, n को हम हर बार 10 से डिवाइड कर रहे हैं, m में मेरे पास रिवर्स में नंबर है, तो m को मैंने यूज किया कंपैरिजन के लिए। चेक दिस, नॉट पैलिंड्रोम, 151 इज पैलिंड्रोम, 15451 इज पैलिंड्रोम। तो इस तरीके से आप पैलिंड्रोम का लॉजिक डेवलप करेंगे बेटा। तो सी में भी ये प्रोग्राम बनाए गए हैं, ऐसा नहीं है, बस हमें अब उन्हें जावा में सीखना है कि जावा में किस तरीके से हम यूज करते हैं। दिस इज p26.java। सपोज करो आप ये चेक करना चाहते हैं नंबर प्राइम नंबर है या नहीं है। प्राइम नंबर की कंडीशन बेटा आप सबको पता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, जो नंबर अपने आप से डिवाइड हो या 1 से डिवाइड हो। इसका लॉजिक देखो, पहले लॉजिक पे ध्यान देना बेटा। नंबर है सपोज करो लेट n ही मान लो, अब आप 1 से डिवाइड करोगे हो ही जाएगा, n से करोगे तो हो ही जाएगा, तो आप एक काम करो 2 से डिवाइड करो, सपोज नहीं हुआ, 3 से करो नहीं हुआ, 4 से करो नहीं हुआ, 5 से करो नहीं हुआ, 6 से करा हो गया, तो वो नंबर आपका ऑब्वियस है प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है ना। तो आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है, आगे क्यों जाए, बस यहीं से बात खत्म हो गई। पर सपोज करो आप 6 से भी डिवाइड करा, 7 से भी, 8 से भी, कहां तक चले गए आप n-1 तक,
डिवाइड करते चले गए और कहीं भी वो डिवाइड नहीं हुआ, तो इसका मतलब है वो प्राइम नंबर है। ये बड़ा सिंपल सा लॉजिक है। तो एक लगाओ लूप, इंटीजर i इक्वल टू, देखना ध्यान से, 2 और i इज लेस देन n, i प्लस प्लस। यदि यूजर ने n की वैल्यू 100 डाली तो लूप आपका स्टार्ट हो गया, कहां से कहां तक चल रहा है, 2 से लेके 99 तक। अब आप 100 को 2 से डिवाइड करो, फिर 3 से, फिर 4 से। यदि कहीं डिवाइड हो जाए तो रुक जाओ और कह दो कि ये आपका नंबर प्राइम नंबर नहीं है। लेकिन यदि कहीं भी डिवाइड नहीं हो तो एक अलग मैटर है। तो हमने डिवाइडेशन का कैसे बदलता है बेटा, रिमाइंडर 0 आएगा तो n को डिवाइड करा i से, चेक करा 0 है क्या, यदि है तो एक मैसेज करा डिस्प्ले। लूप में n नॉट माइनस अ 1 पे प्राइम जाएगा ना। नंबर। और मैंने क्या कहा भी आपसे, आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, कहीं डिवाइड हो गया तो बस हो गया, फिर आगे चेक करके क्या फायदा। तो इस लूप को यहीं टर्मिनेट करा दो। लूप टर्मिनेट करने की कमांड होती है आपकी ब्रेक, तो आपका लूप ब्रेक हो सर जाएगा। ध्यान से सुनना, आपने वैल्यू डाली है, सपोज करो लेट 13, एग्जांपल ध्यान देना मेरी वैल्यू पे, 13। 2 से डिवाइड करोगे नहीं होगा, 3 से नहीं होगा, 4 से नहीं होगा, 5 से नहीं होगा, 6 से नहीं होगा, 7 से नहीं हुआ, 8 से नहीं हुआ, 10 से, 11 से, 12 से, कहीं तक नहीं हुआ। तो मेरी कहीं कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं हुई है। पर एक नंबर लेते हैं हम, सपोज करो 21। तो 2 से मैंने डिवाइड करा पहली बार, नहीं हुआ, 3 से करा, हो गया। तो मैसेज क्या डिस्प्ले हुआ, नॉट अ प्राइम नंबर, और यहीं से ब्रेक हो गया, आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। तो ये तो बता रहा है प्राइम नंबर नहीं है। तो जरा पहले इसे चेक करा ले, है ना, फिर मैं इसको आगे लॉजिक एक्सप्लेन करूंगा आपको। देखो बेटा 13, कोई मैसेज नहीं आया, दैट मीन्स ये प्राइम नंबर है। पर यदि आप 15 डालें तो आया नॉट अ प्राइम नंबर। 19 डालो, कोई मैसेज नहीं आया, तो 19 प्राइम नंबर है। तो अब मैसेज भी आना चाहिए कि प्राइम नंबर है। तो बेटा सीधी सी बात है, यदि प्राइम नंबर नहीं है तो नहीं है। पर यदि ये कंडीशन मेरी सेटिस्फाई नहीं हो रही है तो इसका मतलब है वो प्राइम नंबर कहीं ना कहीं है। अब आपको बस ये चेक करना है कि कहीं आपका ये इफ सेटिस्फाई तो नहीं हुआ। उसके लिए सी में तो हम लोग वेरिएबल लेते हैं, मैं पहले सी वाला एग्जांपल बता रहा हूं। एक फ्लैग वेरिएबल लेते हैं जनरली हम, जिसको इनिशियलाइज कर दो 0 से, और यहां फ्लैग की वैल्यू कर दो 1। ये सी का लॉजिक है बेटा। तो फ्लैग की वैल्यू 1 केवल और केवल तभी होगी जब नंबर आपका प्राइम नंबर नहीं है। ये कंडीशन सेटिस्फाई यदि नहीं हुई कभी भी कहीं भी, तो फ्लैग की वैल्यू 0 रहेगी। तो हमने यहां कंडीशन लगाई, यदि फ्लैग की वैल्यू 0 है तो नंबर प्राइम नंबर है। देखो जरा, अब मैसेज भी डिस्प्ले होगा प्राइम नंबर है या नहीं है इस चीज का, पहले नहीं हो रहा था। 13 प्राइम नंबर, 14 नॉट अ प्राइम नंबर, 15 नॉट अ प्राइम नंबर, 17 दिस इज अ प्राइम नंबर। ये तो बेटा सी की बात हुई। जावा में सर बात हम करते हैं। सिंपली इसमें इफ एल्स का वो नहीं लगा एल्स यदि आपने लगा दिया तो प्रॉब्लम सुनो क्या होगी। आपने नंबर डाला, सपोज करो जो मैंने एग्जांपल दिया था उसका 15 ले लो, 15 से बदल जाएगा। 15 लिया मैंने, यूजर ने वैल्यू डाला 15 बेटा, तो 2 से डिवाइड करोगे नहीं होगा, तो एल्स चल जाएगा हाथ के हाथ। जबकि अभी 15 को 3 से भी तो चेक करोगे आप। आई बात समझ में या नहीं? यस सर। इफ के साथ एल्स लगाओगे तो यदि इफ नहीं चला तो एल्स चलेगा। जबकि यदि 15 नंबर है तो 15 तो प्राइम है ही नहीं, तो मैं इसके साथ एल्स कैसे लगा दूंगा? अभी आगे भी तो चेक करूंगा मैं 3 से, 4 से, 5 से। जावा कहती है आप यदि किसी नंबर को 0 1 ही केवल ले रहे हैं तो आप उसे ले लो बुलियन।
लाइक दिस। फ्लैग वेरिएबल नेम मैंने सेम रखा है, यहां क्या कर दिया फॉल्स, और यहां चेक कर लो बस 0 1 की जगह बेटा ट्रू फॉल्स आ गया। तो जावा कहती है कि आप 0 1 ना यूज करके ट्रू फॉल्स यूज कीजिए, बुलियन यूज कीजिए। तो यदि फ्लैग की वैल्यू ट्रू है तो ये चले, नहीं है तो कोई बात ही नहीं बेटा। वैसे तो ये सही आउटपुट देगा, पर जावा कहती है इसको ऐसे लिखो। आप कहेंगे सर फ्लैग को कंपेयर तो करा नहीं, बेटा फ्लैग तो खुद ही ट्रू फॉल्स है, ट्रू ट्रू होता है, फॉल्स फॉल्स होता है। तो यदि फ्लैग की वैल्यू ट्रू है तो स्टेटमेंट बना इफ ट्रू, इफ के अंदर यदि ट्रू पास हुआ तो सेंटेंस चल जाएगा, और यदि इफ के अंदर आपने फॉल्स पास करा वो तब होगा यदि ये फ्लैग की वैल्यू फॉल्स हो गई, तो ये सेंटेंस नहीं चलेगा। तो बुलियन को तो इफ के अंदर आप डायरेक्ट पास कर सकते हैं, आपको उसे कंपेयर करने की जरूरत नहीं है कि वो ट्रू है या फॉल्स है। तो देखो इस तरीके से प्राइम नंबर का आपका प्रोग्राम बन गया। लॉजिक समझ में आ रहे हैं बेटा, लॉजिक समझ में आ रहे हैं? यस सर, यस सर। ठीक है ना। नेक्स्ट देखो, एरे की बात करते हैं। एक तो एरे में बेटा एक बड़ा सिंपल सा लॉजिक याद रखो कि जो वैल्यूज आपके पास हैं उन वैल्यूज में एक चीज आप कभी नहीं भूलेंगे, वो क्या है, यदि मेरे एरे का साइज है 5 तो मेरी इंडेक्स हुई 0 से लेके 4 तक, तो आप जावा में 5 6 7 यानी उससे आगे की इंडेक्स यूज नहीं कर सकते। यदि आपने गलती से कोशिश की तो वो बीच में ही प्रोग्राम को टर्मिनेट कर देगा और एक मैसेज आता है एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स एक्सेप्शन, एरे की इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्री है। ये चीज आप हमेशा ध्यान रखो। तो हमने एक लिए एरे ले लिया है, इनिशियलाइज कर देते हैं इस एरे को, यूजर से इनपुट नहीं करा रहे। सपोज हम यूजर से इनपुट कराना है, यूजर से इनपुट करा सकते हो, वो कोई स्पेशल बात नहीं है। नाउ दीज आर द वैल्यूज, मैंने एट रैंडम कुछ वैल्यूज ली हैं इसमें। अब मुझे ये चेक करना है बेटा इसमें मिनिमम वैल्यू कौन सी है, मैक्सिमम कौन सी है। तो लॉजिक सुनो, लेट द 23 इज मिनिमम, लेट। अब आप अपने माइंड में 23 को याद कर लो। अब नेक्स्ट वैल्यू से कंपेयर करो, 23 आपका 345 से लेस है या ग्रेटर है? आप कहेंगे सर लेसर है, तो आगे चलो 45 से कंपेयर करो, 23 अभी भी लेसर है। 6 से कंपेयर करो, 6 से तो लेसर नहीं है, ग्रेटर है। तो 23 को भूल जाओ, अब याद कर लो 6। अब आप जो है 34 में आ जाओ आगे। आप लोग बार बार गायब हो जाते हैं, फिर परमिशन। चलो तो बेटा फिर नेक्स्ट वैल्यू है 34, 6 से कंपेयर किया, 34 तो आपकी ग्रेटर है, 23 से किया ग्रेटर है, यहाँ 4 ले लो, 4 से करा, अब तो 4 तो लेसर है, तो 6 को भूल जाओ, 4 को याद कर लो, देन 67, देन 80 अप टू लास्ट। तो क्या कर रहे हैं हम, जो लॉजिक मैंने बताया उसको एज इट इज फॉलो कर दो। सी दिस, एक मिन वेरिएबल लिया, एरे की पहली वैल्यू को मिनिमम मान लिया, अब एक लूप लगाया, कहां से स्टार्ट कर रहा हूं, 1 से, कहां तक जाऊंगा, एरे की लेंथ माइनस इंडेक्स 1 कम तक। अब मैंने कहा इफ मिन इज ग्रेटर एक्स आई, यदि मिन की वैल्यू एक्स आई से बड़ी है तो ऑब्वियस है मुझे वो वैल्यू भूल जाना है, तो मिन में नई वैल्यू आ गई एक्स आई, नहीं है तो कोई बात ही नहीं, कुछ नहीं करना, धीरे धीरे लूप चलता रहा। 0 तो मैंने पहली वाली मिनिमम मान ही ली थी, कंपैरिजन इसलिए मैंने शुरू करा 1 इंडेक्स से यानी नेक्स्ट वैल्यू से, कहां तक, लास्ट तक। जब आप लास्ट में रुकेंगे तो आपके पास मिनिमम वैल्यू आ चुकी होगी, एरे की मिनिमम वैल्यू। लेट प्रिंट इट। तो देखो जो भी एरे की हमारी मिनिमम वैल्यू है वो हमारे पास आ गई है। द मिनिमम इज 4। अब इसी लॉजिक को रिवर्स कर दो, बिल्कुल सेम, मैक्स इक्वल टू x0, पहली वैल्यू को मैक्स मान लो, यहाँ इफ लगाओ, मैक्स को कंपेयर करूंगा ग्रेटर के साथ में, नहीं कंडीशन रिवर्स होगी, यहां आएगा लेसर, लेसर चेक करा,
और मैक्स की वैल्यू xi। यहां आपके पास मैक्सिमम आ जाएगा बेटा। इस तरीके से आप एरे की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। सिंपल लॉजिक होते हैं बेटा, ये है तो आसान, बस आपको प्रैक्टिस में लेके आनी पड़ेंगी चीजें। और छोटे प्रोग्राम से घबरा जाओगे तो बड़े प्रोग्राम को कैसे हैंडल करोगे। मिनिमम इज 4, मैक्सिमम इज 523। तो इस तरीके से आप एरे में मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं 1 डायमेंशन में। तो ये एरे की मिनिमम मैक्सिमम का प्रोग्राम हो गया बेटा। लेट नेक्स्ट प्रोग्राम। मैट्रिक्स का प्रोग्राम जो है मैंने आपसे कहा था बनाने के लिए, मुझे पता नहीं आप में से कितनों ने बनाया है। सर एक बार मल्टीप्लिकेशन बता दीजिए। बेटा मैं पूरा ही ले रहा हूं, देखो। लेट वी हैव दिस वन, द मैट्रिक्स साइज इज 4/5 और इसकी वैल्यू हम यूजर से इनपुट कराएंगे मैट्रिक्स की। तो इसीलिए स्कैनर का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लीजिए। ये प्रोग्राम है हमारे पास मैट्रिक्स ट्रांसपोजिशन का। तो सबसे पहले यूजर से एक मैट्रिक्स इनपुट कराओ, एंटर 4/5 मैट्रिक्स, दैट मीन्स टोटल 20 एलिमेंट्स। लूप लगाओ बेटा, i इक्वल टू 0, i इज लेस देन x डॉट लेंथ, i प्लस प्लस। यह साइज फिक्स है तो आप 4 और 5 भी लिख सकते हो, मैं मना नहीं करूंगा आप लोगों को यदि आप इजीनेस यूज करना चाहते हैं तो। फॉर इंटीजर j इक्वल टू 0, j इज लेस देन 5, j प्लस प्लस। मैट्रिक्स से बेटा नेस्टेड लूप यूज होगा हमेशा, xi j इक्वल टू sc डॉट नेक्स्ट इंट। इंटीजर वैल्यूज आप इनपुट करा रहे हैं, xi j को असाइन करते रहो, 20 टाइम्स आपका लूप एग्जीक्यूट होगा, टोटल 20 वैल्यूज आपकी मैट्रिक्स में आपके पास आ जाएंगी। अब इस मैट्रिक्स को प्रिंट कराना है तो सेम लूप आप कॉपी पेस्ट कर लीजिए एज इट इज। 4/5 मैट्रिक्स इज, बेटा मैट्रिक्स में रो पे हम लाइन चेंज करते हैं, आउटर मोस्ट लूप हमारे लिए यूज किया जाता है रो के लिए। तो यहां पर हमने इसमें प्रिंट एलन लगाया, और जो इनर मोस्ट लूप होता है वो होता है रो के एलिमेंट्स को प्रिंट कराने के लिए, तो उसे सेम लाइन में हम प्रिंट करना प्रेफर करेंगे। तो वहां हमने लगाया प्रिंट xi j, और बीच में थोड़ा सा गैप डाल दीजिए आप प्लस लगा के एलिमेंट्स के बीच में। तो ये आपकी मैट्रिक्स फिलहाल एज इट इज प्रिंट कर रहा है, अभी ट्रांसपोजिशन नहीं है। चेक द आउटपुट। प्रोग्राम कंपाइल में कर चुका हूं, 20 एलिमेंट्स में डाल रहा हूं बेटा। देखिए ये आ गई आपकी मैट्रिक्स। मैट्रिक्स इज 4 रोज 5 कॉलम्स। अब हम ट्रांसपोजिशन की बात करेंगे। बेटा रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दो, कॉलम को रो में। सेम लूप करो, कॉपी पेस्ट। यहां मैसेज डालो, लेट स्लैश एन एक एक्स्ट्रा लगा रहा हूं मैं, ट्रांसपोज्ड मैट्रिक्स इज। बेटा जो रो थी वो कॉलम बन जाएगा, कॉलम रो बन जाएगा, तो लूप आप चलाएंगे 5/4 ना कि 4/5। और यहाँ पे आई जे की जगह जे आई कर दीजिए, यानी जो रो वाला एलिमेंट है वो कॉलम में प्रिंट हो और कॉलम वाला एलिमेंट आपका रो में प्रिंट हो। बस केवल इतना चेंज हमें करना होता है, ट्रांसपोजिशन आपका रेडी है। सी दिस, ये वैल्यूज आ गई मेरे पास। तो 4/5 की मैट्रिक्स, और फिर ट्रांसपोजिशन हुआ तो देखो 5 रोज 4 कॉलम, रो वाली वैल्यूज कॉलम्स में आ गई है, कॉलम वाली वैल्यूज रोज में आ गई हैं। इस तरीके से आप ट्रांसपोजिशन यूज कर सकते हैं, मैट्रिक्स ट्रांसपोजिशन। समझ में आया बेटा ये? यस सर।
नेक्स्ट, जैसे आपने कहा सर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, तो बेटा पहले मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का एक रूल सुन लीजिए। यदि आपके पास एक मैट्रिक्स है x बाई वाई की, तो सेकंड मैट्रिक्स कंपलसरी है y इंटू जेड होनी चाहिए। दैट मीन्स कि फर्स्ट रो के कॉलम सेकंड मैट्रिक्स की रो से मैच करने चाहिए, और जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आता है वो होता है x इंटू जेड का। तो जो कॉलम वाला पार्ट है वो आपका एलिमिनेट हो जाता है, x इंटू जेड आपका साइज नया होता है मैट्रिक्स का। तो सबसे पहले आप मैट्रिक्स को इन्हीं के अकॉर्डिंगली डिक्लेयर कीजिए। जैसे मैंने एक मैट्रिक्स ली 3/4, तो सेकंड मैट्रिक्स जो मैं वो बेटा लूंगा वो 4 समथिंग लूंगा, लेट 4/5, और जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स हमारे पास होगी वो हमारी आएगी 3/5। वेरिएबल्स हमने ले लिए y एंड z मैट्रिक्स के। तो ध्यान से देखो 3/4, तो दिस इज 4/5 और रिजल्टेंट मैट्रिक्स 3/5। सबसे पहले मैट्रिक्स इनपुट कराने की बात करते हैं, तो एंटर फर्स्ट मैट्रिक्स ऑफ 3/4। सेम लूप लगेगा बेटा, यहां 3 और 4 कर दो, इसी लूप को कॉपी पेस्ट कर लीजिए सेकेंड मैट्रिक्स इनपुट कराने के लिए। सेकेंड मैट्रिक्स का साइज है आपका 4/5, तो यहां हमने लिखा 4/5 स्लैश n में एक लगा रहा हूं, वैसे जरूरत नहीं है। तो ये साइज है आपका 4/5 का, और ये आपका हो गया y। z तो बेटा कैलकुलेट होगा। तो सबसे पहले आपने x मैट्रिक्स इनपुट कराई, फिर y मैट्रिक्स इनपुट करा ली। जब रिजल्ट आपका आ जाएगा 3/5, तो z को आप डायरेक्ट प्रिंट कराओगे। एज्यूम कर लो हमारे पास रिजल्ट है, तो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आ गया। यहाँ पे कितना लूप एग्जीक्यूट होगा 3/5 का z, तो यहाँ सिंपल प्रिंट करा रहे हैं हम। तो 3/5 का लूप लगा के हमने वैल्यूज को प्रिंट करा लिया z की। अभी z की जो वैल्यूज है बेटा हमारे पास वो सारी की सारी जीरो हैं, क्योंकि बाय डिफॉल्ट जावा में जीरो से इनिशियलाइज होती है न्यूमेरिकल वैल्यूज, गार्बेज नहीं होता है यहाँ पर। अब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का कोड देखना बेटा, वो मैं यहां लिखने जा रहा हूं। उससे पहले मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का लॉजिक समझो। सपोज मेरे पास एक मैट्रिक्स है दिस वन, फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड एलिमेंट, थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। ये मैट्रिक्स है मेरी बेटा 2 रोज 4 कॉलम की, 2/4। तो नेक्स्ट मैट्रिक्स जिससे मैं मल्टीप्लाई करूंगा वो मेरी होनी चाहिए 4 समथिंग, लेट 4/3। ये मैट्रिक्स है मेरी 4/3 की, और मुझे इन दोनों की करनी है मल्टीप्लाई। रिजल्टेंट मैट्रिक्स मेरा कितने का आएगा बेटा 2/3 का, अभी जो लॉजिक मैंने आपको समझाया था उसी के अकॉर्डिंगली। तो ये होगा मेरा रिजल्टेंट मैट्रिक्स 2/3 का, यानी 2 रोज 3 कॉलम्स, 2 रोज 3 कॉलम्स, ये आएगी हमारी मैट्रिक्स। अब आप जरा ये जो फर्स्ट एलिमेंट है बेटा इस पे ध्यान देना, ये कैसे कैलकुलेट होगा, जो फर्स्ट क्वेश्चन मार्क है। फर्स्ट मैट्रिक्स की जो रोज आपके पास है उसको सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम से मल्टीप्लाई करोगे। इस फर्स्ट क्रॉस को मल्टीप्लाई करोगे फर्स्ट राइट से, सेकंड क्रॉस को सेकंड राइट से, थर्ड क्रॉस को थर्ड राइट से, फोर्थ क्रॉस को फोर्थ राइट से, उन सबका प्लस करके यहां लिख दोगे। मैथमेटिकली हम इसको कैसे लगाएंगे, फर्स्ट आप इसका और इसका प्लस कराओ, वो यहां लिख दो, फिर इसमें और इसमें मल्टीप्लाई करो, सॉरी मल्टीप्लाई कराएंगे, और इसमें अब सेकंड में मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, तो उसको इस वैल्यू में प्लस करा देंगे। फिर थर्ड एलिमेंट की आप मल्टीप्लाई कराएंगे, उसको इसमें प्लस करा देंगे, फिर फोर्थ एलिमेंट की आप मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें प्लस करेंगे। तो ये जो फर्स्ट रो है इसकी फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, आपका ये फर्स्ट एलिमेंट मिला,
इसी तरीके से अब इस फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करोगे तो सेकंड एलिमेंट, और फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करोगे तो थर्ड एलिमेंट। सिमिलरली सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करोगे तो ये फर्स्ट सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम मिलेगा आपको, और फिर इसी तरीके से इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा। यहां पर मैं नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन नहीं कर रहा, मैं प्लस कर रहा हूं बेटा, और मैं नॉर्मल मूवमेंट कर रहा हूं। पहले मैंने इस वैल्यू को कैलकुलेट करा, फिर इसे, देन दिस, देन दिस, देन दिस। तो ये नॉर्मल लूप चल रहा है मेरा एक तरीके से आई का। तो जो प्रोग्राम आपने डिजाइन किया हुआ है ये, इसमें ये मेरे पास एक लूप मैंने लगाया, सिंपल आई का लूप है, और रिजल्ट की बात करूंगा जेड की। लेकिन जो मेरे पास वैल्यूज आएंगी बेटा, सर स्क्रीन शिफ्ट कर दीजिए। ये आ गया लूप मैंने लगाया 3/5 का, सिंपल 3/5 का लूप है। अभी कैलकुलेशन नहीं होगी, अभी मैंने बस ये बताया कि मैं इस तरीके से मूव करूंगा। अब आप वापस उस डायग्राम पे आओ, तो ये आपका मूवमेंट हो गया। अब मुझे करना क्या बेटा, इस पहली रो के एलिमेंट्स को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करूंगा, वो यहां लिखूंगा प्लस करा के वैल्यूज को। तो एक लूप आपको और लगाना पड़ेगा, जो इसके रो इसके कॉलम पे चले, इसके रो इसके कॉलम पे चले। तो ऑब्वियस है 4 टाइम आप बात कर रहे हैं बेटा यहाँ पे, यानी ये जो आपकी मिड वाला जो साइज है आप इसकी बात कर रहे हैं, जो 2/3 है उसकी बात नहीं कर रहे हैं, आप इस 4 की बात कर रहे हैं। तो एक इंटरनल लूप आप और यूज करें, कॉमन जो आपका एलिमेंट है उस पर। तो हमारे पास जो साइज था वो था 3/4, 4/5, तो कॉमन वैल्यू है 4। तो यहां आप लिखेंगे k = 0, k इज लेस देन 4, k प्लस प्लस। बेटा वैल्यू देखना जरा मैं क्या लिख रहा हूं, Zij = Zij प्लस ब्रैकेट xik इंटू YKJ। देखो रिजल्ट आपके आ रहे हैं IJ के, दैट मीन्स जो 3/5 का आपका है, लेकिन यहां बात कर रहे हैं IK की, के आपका 4 टाइम है, और मल्टीप्लाई किससे कर रहे हैं, KJ से। तो मल्टीप्लाई करके जेड में प्रिंटिंग प्लस कराते रहो, आपका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा, और उसके बाद हमने रिजल्टेंट मैट्रिक्स को प्रिंट कराया है। इस तरीके से मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म की जाती है। मैं वैल्यूज इनपुट करूंगा सीक्वेंस में 1 2 3, इसका आंसर भी एक सीक्वेंस में ही आता है, तो पता चल जाता है कि हम लोगों ने सही डाली है वैल्यूज या गलत। ये फर्स्ट मैट्रिक्स, अब सेकंड मैट्रिक्स। और बेटा आंसर देखो, एरे के इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्री हो गई, कहीं हमसे कुछ मिस्टेक हो गई है किसी लूप के कॉपी पेस्ट में, एक बार चेक कर लेते हैं। 3/4, 4/5, 3/5, ये तो 3/4 हो गया। नेक्स्ट वाला 4/5 हो गया, ये भी सही है। नेक्स्ट आपका चलेगा आपका मल्टीप्लिकेशन के लिए पहला लूप चलेगा आपका 3/5। अच्छा बेटा ये 3 लूप लग गए हमारे 4/5 मैट्रिक्स के, यहाँ पे एक लूप एक्स्ट्रा लग गया हमारा, ये इसको रिमूव कर दो। 2 ही मैट्रिक्स इनपुट होनी है हमारी, एक 3/4 की, एक 4/5 की। वो लूप एक एक्स्ट्रा लग गया था, कॉपी पेस्ट में कुछ गड़बड़ हुई होगी हमसे। स्क्रीन शिफ्ट कर दीजिए। आउटपुट बेटा एक वैल्यू मुझसे गलत डल गई है, कोई बात नहीं, अब जो भी है रिजल्ट आपका लेकिन सही आएगा, उसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। सर स्क्रीन शिफ्ट कर दीजिए। दिस इज द रिजल्ट ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। आप देख सकते हैं बेटा कितनी रो है कितने कॉलम्स हैं।
फर्स्ट लूप के थ्रू आप वैल्यू इनपुट कराएंगे, सेकेंड लूप सेकेंड मैट्रिक्स इनपुट कराएंगे, थर्ड लूप मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन परफॉर्म करेंगे, फोर्थ लूप से आप मैट्रिक्स को प्रिंट कराएंगे। और ये चीज ध्यान रखनी है, मल्टीप्लीकेशन का ऑर्डर मैंने बताया, फर्स्ट रो के एलिमेंट को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करोगे, उनकी वैल्यूज का प्लस करोगे तो रिजल्टेंट मैट्रिक्स का फर्स्ट एलिमेंट आएगा, दिस वन। इसी तरीके से इस पूरी रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करोगे, देन यू विल गेट दिस एलिमेंट। इस तरीके से आपकी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म होती है। बताओ ये लॉजिक समझ में आया? यस सर। ठीक है ना? इस सर। तरीके से यूज करेंगे। और बताइए कोई किसी की प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम हो तो? सर एक सॉर्टिंग का बता दीजिए। सॉर्टिंग के बेटा बहुत सारे मेथड हैं। इजीएस्ट मेथड मैं आपको बताने जा रहा हूं, आपको बड़ा अच्छा लगेगा देख के। These are the values, at random values ली हैं मैंने एरे में, और कलेक्शन लूप की हेल्प से मैंने ये वैल्यूज प्रिंट कराई हैं। system.out.println आइटम सपोज, तो ये वैल्यूज आपको पता ही है एज इट इज प्रिंट हो जाएंगी, इसमें कहीं कुछ स्पेशल नहीं है। नॉर्मल वैल्यूज है हमारे पास, सारी एज इट इज आ गई। अब हम इनकी सॉर्टिंग करना चाह रहे हैं। तो बेटा आप यहाँ पे जिस तरीके से आपने लिखा है ऊपर import java.util.scanner, ऐसे ही ऊपर लिखो import java.util.arrays, और बस एक छोटी सी लाइन आप लिख दें arrays.sort x, मींस एरे को सॉर्ट करना है। किस एरे को सॉर्ट करना है? x को। तो ये अपने आप एरे को सॉर्ट कर देगा, आपको सॉर्टिंग के लिए कोई लॉजिक की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। रिजल्ट देखो इस प्रोग्राम के क्या है बेटा, सॉर्ट हो गया डेटा, यस और नो? स्क्रीन शिफ्ट कर दीजिए सर। ठीक है ना बेटा, ये तो हुआ नॉर्मल लॉजिक से, मतलब ये तो लाइब्रेरी हमने यूज करी, हमने अपना दिमाग नहीं लगाया इसमें, दैट मींस लॉजिक यूज नहीं करा है। सर रिजल्ट विजिबल नहीं हो रहा। आप चाहें तो कोई लॉजिक भी लगा सकते हैं, लेकिन उससे पहले आपको इसके लॉजिक को पूरा क्लियर होना चाहिए। स्क्रीन विजिबल नहीं हो रही बेटा अब हो रही है, ये प्रोग्राम दिख रहा है, ठीक है ना? ये तो आपका प्रोग्राम हो गया और ये इसका आउटपुट आ गया। ठीक है, यस सर। एंड दिस इज द प्रोग्राम। तो इस तरीके से हम लोग लगा सकते हैं। बेटा ये रही सॉर्टिंग के लॉजिक की बात, तो बहुत ध्यान से सुनो। देखो बबल सॉर्ट, मर्ज सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट, बहुत सारे सॉर्टिंग के मेथड हैं। आप उनमें से किसी भी मेथड को केवल और केवल तभी यूज कर सकते हैं जब आपको वो सॉर्टिंग का मेथड प्रॉपरली आता हो। यदि वो सॉर्टिंग का मेथड आपको प्रॉपरली नहीं आता है तो आप उस मेथड को इंप्लीमेंट नहीं कर सकते। ये आप हमेशा ध्यान रखो, आपको उसकी थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। जैसे कि यहां हम बात करें, लूप पे ध्यान दो बेटा। इंटीजर I equal to 0, I is less than x dot length, I plus plus. फर्स्ट एलिमेंट मैंने xi कंसीडर किया। i की वैल्यू यदि 0 है तो ऑब्वियस है मैं x0 की बात कर रहा हूं। मैंने एक और लूप इसके अंदर लगाया, जहां कहां से स्टार्ट कर रहा हूं आप देख सकते हैं, j equal to 1 से। j less than same x dot length and j plus plus। तो इसको मैं j equal to 1 से ना स्टार्ट करके मैं स्टार्ट कर रहा हूं बेटा i plus 1 से।
दैट मीन्स यदि i की वैल्यू 0 है तो ये 1 से स्टार्ट होगा, लेकिन यदि i की वैल्यू 1 है तो ये 2 से स्टार्ट होगा। ठीक है ना। मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करना मैंने आपको बताया था, वही लॉजिक मैंने लगाया, बिल्कुल सेम। देखो फर्स्ट एरे की फर्स्ट वैल्यू को मैंने मिनिमम कंसीडर किया, फिर 1 से लेके नेक्स्ट तक कंपेयर करा लास्ट तक, वही सेम लॉजिक। यदि वैल्यू ग्रेटर है तो मैंने इसको क्या कर दिया, चेंज कर दिया। जब मैं इस लूप के बाहर आऊंगा बेटा मेरे पास, तो मिनिमम वैल्यू आ चुकी होगी। ध्यान से सुनना मेरी बात, ठीक है ना। अब ये जो मिनिमम वैल्यू आपके पास आई है, यदि मैं इसे एरे में फर्स्ट पोजीशन पे प्लेस कर दूं और फिर सेकंड मिनिमम को सर्च करूं, उसे मैं सेकंड पोजीशन पे प्लेस कर दूं, फिर मैं थर्ड मिनिमम को सर्च करूं, उसे मैं थर्ड पोजीशन पे प्लेस कर दूं, तो मेरा डेटा धीरे धीरे सॉर्ट हो जाएगा बेटा। बस यही लॉजिक मैं यहां पे लगाने जा रहा हूं। इसको हम कहते हैं सिलेक्शन सॉर्ट। अब मैं मिनिमम ना सर्च करके इंडेक्स वाइज काम करूंगा। मैंने कहा k इक्वल टू आई, एक वेरिएबल लिया मैंने जनरल k, और यहां मैंने कहा इफ एक्स के इज ग्रेटर देन एक्स जे देन k इक्वल टू जे। नॉर्मल बात करूं तो बेटा मैं यहां पे ये नहीं ढूंढ रहा कि मिनिमम वैल्यू कौन सा है, मैं ये ढूंढ रहा हूं जो मिनिमम वैल्यू मेरे पास है उसकी इंडेक्स कौन सी है। मिनिमम वैल्यू की इंडेक्स सर्च कराने के बाद मैं उसको फर्स्ट से स्वैप करा दूंगा, फिर सेकंड से, फिर थर्ड से। लूप मैंने लगाया 0 से स्टार्ट करके। तो देखो पहले फर्स्ट एलिमेंट हमने उठाया टेम्परेरी वेरिएबल में, फिर हमने xi पे क्या असाइन करा, xk, और xk पे क्या असाइन करा, टेम्परेरी वेरिएबल t, स्वैपिंग जिसे आप लोग कहते हैं। तो बेटा k में हमने फर्स्ट इंडेक्स कंसीडर की, फिर हमने ये ढूंढा कि हमारे पास फर्स्ट से लेके लास्ट तक मिनिमम वैल्यू किस इंडेक्स पर है। इंडेक्स वैल्यू नहीं सर्च करी मैंने, उस वैल्यू के इंडेक्स, और मैंने फर्स्ट एलिमेंट को उस एलिमेंट से स्वैप करा दिया। नेक्स्ट टाइम जब मेरा लूप चलेगा तो i 1 से स्टार्ट हो चुका होगा, तो मैंने 1 से शुरू करके 1 वाले को मैं क्या कंसीडर करूंगा, आपका स्मॉलेस्ट, और फिर उसके आगे सर्च करूंगा, जो एलिमेंट मिलेगा उसको 1 पे मैं प्लेस करा दूंगा, स्वैप करा दूंगा। धीरे धीरे मैं मिनिमम बार बार सर्च करता रहूंगा, उनको आगे तक प्लेस करता चला जाऊंगा, डेटा मेरा सॉर्ट हो जाएगा। इस मेथड को हम कहते हैं सिलेक्शन सॉर्ट बेटा। आप देख सकते हैं डेटा मेरा सॉर्ट हो गया है। इसी तरीके से आप बबल सॉर्ट भी लगा सकते हैं, मींस जो भी आप सॉर्टिंग मेथड यूज करना चाहो वो आप यूज कर सकते हैं। बस आपको उसका पूरा लॉजिक क्लियर होना चाहिए, तभी आप उसे इंप्लीमेंट कर पाएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि ये आपको जो है